हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि विजडम CHO NHM बुक और RRB की बुक जो है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। यदि आप फ्लिपकार्ट से बाई करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं, वरना हमारा विजडम नर्सिंग कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों बुक को बाई कर सकते हैं और अपने होम एड्रेस के ऊपर जो है आप ये बुक घर पर मंगवा सकते हैं। आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे और काफी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दवाई जो है वो फेमस होती है, ठीक है, और फेमस दवाई है और वो आती है फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ठीक है कि सर कौन सी ड्रग आती है? फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर जो है हमें एक दवाई देखने को मिलती है और वो जो फर्स्ट लाइन ड्रग आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर कौन सी ऐसी दवाई है जो काम में जो है हम लेते हैं। और आप सभी लोगों ने जो है वो पढ़ी होगी कौन सी दवाई के बारे में? आइसोनियाजिड के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा? आइसोनियाजिड के बारे में पढ़ा होगा। आज मैं आपको इस दवाई के यूजेज बताऊंगा, कितनी डोज हम डॉट्स थेरेपी के अंदर जो है इसको देते हैं, सर ये क्या काम करती है, इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए सर हम ऐसा क्या दें। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में इसी क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि दो टर्म आपके एग्जाम के अंदर बनती है। एक टर्म जो आती है वो कौन सी आती है? वो आती है बैक्टीरिसाइडल ड्रग। कौन सी आती है? बैक्टीरिसाइडल आती है। और एक हमें देखने को मिलती है बैक्टीरियोस्टैटिक। दो टर्म आपके एग्जाम के अंदर बनती है। इन दोनों टर्म का मतलब आप जानते होंगे कि सर एक तो होती है बैक्टीरिसाइडल और एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। ठीक है कि सर बैक्टीरिसाइडल का मतलब होता है किल द बैक्टीरिया। क्या करना कि सर जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने वाली जो दवाई हम देते हैं वो बैक्टीरिसाइडल होती है। लेकिन यदि आप उसकी ग्रोथ को कम करते हैं, या मैं बोल सकता हूं डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि यदि आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर रहे हैं तो वो कौन सी दवाई कहलाती है? बैक्टीरियोस्टैटिक दवाई कहलाती है। बिल्कुल सर। अब यहां से सर पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सर जो आपने हेडिंग बताई है कि सर कौन सी दवाई की? आइसोनियाजिड। ठीक है, यही पढ़ रहे हैं कि सर आइसोनियाजिड, जिसे आइसोनियाजिड, क्या आइसोनियाजिड, जिसे आप शॉर्ट के अंदर INH के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? आइसोनियाजिड को हम किस नाम से जानते हैं? INH। और पहला क्वेश्चन बनता है कि सर ये बैक्टीरिसाइडल होता है या बैक्टीरियोस्टैटिक? आप बोलेंगे ये बैक्टीरिसाइडल ड्रग होती है। कौन सी ड्रग होती है? कि सर ये जो दवाई हम यूज करते हैं ये बैक्टीरिया को किल करने वाली जो है वो दवाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है सर, ये वाली जो ड्रग होती है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है और ये दवाई जो होती है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर जाती है? क्रॉस। ठीक है, द क्रॉस द बी। ठीक है, ट्रिपल बी का मतलब क्या है कि सर ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर जाती है दोस्तों? क्रॉस कर जाती है ये वाली दवाई। कि ऐसी कौन सी दवाई है एंटीट्यूबर में जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है? आप तुरंत कमेंट कर देना। आइसोनियाजिड जो होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी डोज हम जो है वो देते हैं। डोज का मतलब है कि कितनी डोज होनी चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे 300 mg जो है हम डोज देते हैं। कि सर ये जो 300 mg जो डोज दी जाती है ये कैसे दी जाती है? जिसकी उम्र जिसका वजन जो है वो कम आपको देखने को मिल रहा है, कितने से? 55 किलोग्राम का। यदि पेशेंट 55 किलोग्राम से यदि कम है तो आप इतनी डोज देने वाले हैं। मान लो कि सर यहां पर पेशेंट का वजन ज्यादा है, मान लो ग्रेटर देन 55 kg, तो उसके अंदर ये ऐड और कर देंगे 150 mg और ऐड कर देंगे। 300 तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन यदि 55 किलोग्राम से वजन ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि सर यहां पर ऐड करने वाले हैं
कि 150 mg भी हम ऐड करेंगे तो 300 mg लेस देन 55 किलोग्राम के वेट के अपोन देते हैं, और 300 जिसका वेट जो है 55 से कम है उसके अंदर हम देते हैं, और जिसके अंदर ज्यादा है तो 300 में और 150 mg ऐड कर और ये दवाई हम यहां पर देने वाले हैं। चलेगा सर, ये बात भी सही है। फिर सर इस बीमारी का इस जो ड्रग हम दे रहे हैं इस ड्रग का साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल सर, जो भी दवाई हम देते हैं उसका साइड इफेक्ट तो आता ही आता है। तो बताइए कि सर इस बीमारी का साइड इफेक्ट क्या होता है? सभी रटकर आते हैं कि सर पेरीफेरल न्यूराइटिस, तो ये तो रटा हुआ आंसर होता है तो आप देते हैं। ठीक है कि सर साइड इफेक्ट के तौर पर क्या याद रखना कि सर ये डैमेज करती है, डैमेज टू द नर्व। ठीक है कि सर ये नर्व को डैमेज करती है और नर्व के साथ साथ हमारे लीवर को भी डैमेज करती है, और बोलते हैं हिपैटिक डैमेज। क्या बोलते हैं कि सर हिपैटिक डैमेज करने का काम करती है। कि सर नर्व की जहां पर बात आ जाती है तो सर इसका मतलब यहां पर एक टर्म निकल कर आती है और उस टर्म को बोलते हैं पेरीफ्यूरल न्यूराइटिस। क्या बोलते हैं कि पेरीफ्यूरल न्यूराइटिस की कंडीशन हमें कहां पर देखने को मिलती है, कौन सी दवाई की वजह से? आप तुरंत कमेंट कर देते हैं कि सर पेरीफ्यूरल न्यूराइटिस हम ये वाली जब दवाई देते हैं आइसोनायाजिड तो उस कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलती है। और साथ के साथ सर लीवर को भी डैमेज करती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सर पेरीफ्यूरल न्यूराइटिस किसके अंदर कोज करती है, आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर। सर एक चीज और साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इस बीमारी का कि सर गाइनेकोमेस्टिया। क्या देखने को मिलता है? गाइनेकोमेस्टिया मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है मेल के अंदर। ब्रेस्ट डेवलप्ड इन मेल, कि मेल के अंदर यदि यहां पर जो है डेवलप्ड हो जाते हैं ब्रेस्ट, उस कंडीशन के अंदर बोला जाता है कि सर हम यहां पर गाइनेकोमेस्टिया हम बोलते हैं। ठीक है, अब सर यहां पर एक विटामिन जो है हम देते हैं ताकि जो यहां पर पेरीफ्यूरल न्यूराइटिस की जो कंडीशन हो रही है या जो साइड इफेक्ट आ रहा है वो यहां पर कम हो जाए। कि सर कौन सी विटामिन हम देते हैं, स्टार करके लिख लेना, विटामिन B6 जिसे आप पाइरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। ठीक है कि सर कौन सी ऐसी विटामिन हम देते हैं कि साइड इफेक्ट कम हो जाए? आप बोलोगे विटामिन B6 इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ साइड इफेक्ट। ठीक है, ताकि साइड इफेक्ट जो है हम कम कर सके। प्रिवेंशन तो क्या, लेकिन हाँ डिक्रीज हम यहां पर क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्रिवेंशन तो नहीं, यहां पर लिखो डिक्रीज द साइड इफेक्ट। ठीक है, क्या करेंगे? फॉर द डिक्रीज द साइड इफेक्ट। ठीक है, तो वहां पर हम साइड इफेक्ट को कम करने के लिए विटामिन B6 जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट कि सर यहां पर ये वाली दवाई का और साइड इफेक्ट क्या होता है? ये क्या कर दिए, डिक्रीज द OCP इफेक्टिवनेस। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर ये वाली दवाई का एक काम हो रहा है, जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम देते हैं। ठीक है, OCP जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होता है, OCP जिसके अंदर हम देते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को कम करने का काम भी ये दवाई करती है। ठीक है, तो सर यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि सर फर्स्ट चॉइस के अंदर कौन सी दवाई आती है और सेकंड चॉइस के अंदर कौन सी दवाई आती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर फर्स्ट चॉइस पूछा जाए तो फर्स्ट चॉइस होती है रिफेम्पिसिन। कौन सी होती है? रिफेम्पिसिन। लेकिन सेकंड चॉइस के ऊपर कौन सी आती है? आइसोनाइजिड। तो आइसोनाइजिड हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर ध्यान रखना है कि आइसोनाइजिड सेकंड चॉइस होती है, डिक्रीज करती है इफेक्टिवनेस ऑफ द OCP। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल बेस्ट ड्रग मानी गई है HIV वाले पेशेंट के अंदर यदि हम ये वाली दवाई दे। ठीक है, यदि आपको प्रोफाइलेक्सिस करना है TB का किस पेशेंट के अंदर, HIV वाले पेशेंट के अंदर, तो ये वाली जो दवाई है वो दी बेस्ट है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? सिंगल बेस्ट ड्रग। क्या लिखोगे? सिंगल बेस्ट ड्रग, सिंगल बेस्ट ड्रग फॉर HIV पेशेंट
फॉर प्रिवेंशन ऑफ टीबी इन HIV पेशेंट, कि HIV पेशेंट के अंदर टीबी ना हो, और उसके लिए जो सिंगल बेस्ट ड्रग होती है वो यही होती है, कौन सी, आपके जो है वो आइसोनाइजिड। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना है। सिंगल बेस्ट ड्रग द प्रोफाइलेक्सिस या प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द टीबी। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब बचाव करना, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ टीबी इन द HIV पेशेंट। और ये वाली दवाई जो है हम यहां पर क्या करते हैं, काम में लेते हैं। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गई होगी कि सर क्या चीज होती है, क्या यहां पर साइड इफेक्ट होता है, और क्या यूजेज हमें देखने को मिलता है, क्या बैक्टीरियोस्टेटिक होता है और क्या बैक्टीरिसाइडल होता है। एक छोटा सा टॉपिक जो है वो हमने कराया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिसने भी बुक बाई नहीं की है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर बाई कर सकता है और अभी तैयारी कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।